कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका साथी नासिर आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है चालान। वाहन के चालान जो आजकल कट रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई वाहन ऐसा होगा जिसके चालान नहीं कटे होंगे। नहीं तो ज़रूर लाइफ में उस वाहन की जो लाइफ होती है उसमें किसी न किसी वजह से एक चालान तो उसका हो ही जाता है। चालान से कैसे बचना है, और चालान अगर हो भी जाए तो उसको ज़्यादा बड़ा परेशानी नहीं समझनी। इतनी बड़ी परेशानी बहुत लोग समझ लेते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। चालान हो जाते हैं सभी के, लेकिन उसका निस्तारण भी होता है। और अगर हो भी जाता है तो पैसा देश में ही जाता है, कहीं दूसरे देश में तो जाता नहीं, और वो हमारे देश के में लगता है, हमारी भलाई के लिए लगता है। खैर, ये तो देश हित की बातें हैं, लेकिन लोग फिर चाहते हैं कि चालान से बचा जाए, वो अलग बात है। इसे ये नहीं समझा जा सकता कि भाई आप लोग चालान करवाएं। चालान मतलब जो परिवहन के जो मोटर व्हीकल एक्ट है, आप उसका बार बार उल्लंघन करें। ऐसा करने से आपका वाहन जब्त हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो सकता है। और साथियों, जुर्माना भी अब जो है 10 गुना बढ़ा दिया गया। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जो जो मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से आप उस प्रोसेस को करके इस चालान वाले झंझट से अपने आप को बचाएं। तो चालान, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नया जो संशोधन हुआ है कानून में, मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन 2019 में हुआ है, उसमें आपका जो पहले सीट बेल्ट का चालान था या बिना हेलमेट का 100 रुपये का था, वो 100 रुपये का चालान अब 1000 रुपये का कर दिया गया। बहुत लोग दे रहे हैं, शामली में भी बहुत लोगों के चालान हो चुके हैं। हेलमेट पे 1000 रुपये का चालान आपका हो गया, सीट बेल्ट का भी आपका 1000 रुपये का है। और पहले लिमिटेड स्पीड से गाड़ी चलाने पे आपको 500 रुपये का चालान था, अब वो चालान 5000 रुपये का हो चुका। शराब पी के गाड़ी चलाना 2000 रुपये का पहले था, अब आपका 10,000 रुपये का हो चुका। कितना बड़ा चालान है। प्रदूषण का भी आपका 10,000 रुपये का हो चुका। और बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना पहले 500 रुपये का था, और साहब अब 5000 का हो चुका। सावधानी रखनी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा। और दोपहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा लोगों को बैठाना पहले 100 रुपये का था, और अब 2000 रुपये का हो चुका, और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और एम्बुलेंस को रास्ता न देने पे पहले कोई जुर्माना नहीं था, और अगर आपने रास्ता रोक लिया तो 10,000 रुपये का चालान आपका होगा। और चालान में अब देर नहीं लगती, फोटो खींचता है और चालान मैसेज में आपके तुरंत आ जाता है कि आपका चालान हो चुका। किसी की सिफारिश नहीं लगती, और सीधा कोर्ट में 1 हफ्ते के आसपास में पहुंच जाता है। अगर आपने ऑनलाइन भुगतान कर दिया तो आप ठीक हैं, नहीं तो कोर्ट में जाने के बाद आपको और भी झंझट का सामना करना पड़ेगा। साथियों, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि आप लोगों के चालान हो या आप व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करें। सरकार ने भी नियम हमारे फायदे के लिए बनाए हुए हैं। जितने भी कायदे कानून बने हुए हैं सब नागरिकों के फायदे के लिए हैं, और इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। हेलमेट अगर पहनेंगे तो हमारी हिफाजत है। कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो हेलमेट की वजह से बहुत लोगों की जान बच चुकी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन लोग फिर भी हेलमेट नहीं लगाते, लापरवाही है बहुत ज़्यादा। हमारे देश में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग डेली सड़क दुर्घटना में मृत्यु का शिकार होते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि लापरवाही है, ड्राइविंग के रूल को फॉलो नहीं करते। उसका नतीजा यह होता है कि हम अपने परिवार में से किसी ना किसी एक महत्वपूर्ण सदस्य को खो देते हैं हर दिन कहीं ना कहीं। ये बहुत दुखद बात है, और थोड़ी सी गैर सावधानी की वजह से हमारी जान चली जाती है। रोड का मामला बहुत गंभीर मामला है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना हेलमेट तो आप गाड़ी बिल्कुल, मोटरसाइकिल तो चलाएं ना। और अगर कार में आप लोग चल रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, फ़ायदा होता है। अगर कहीं अचानक ब्रेक लेने पड़े तो आपका मुंह सीधा शीशे में बोनेट पे ना लगे, आप
अपने आप को कवर करें, संभल जाएं, तो इसलिए सीट बेल्ट जरूरी है। और अगर आपका चालान हो जाता है, मैं आपको चालान का प्रोसेस बताता हूँ। ज़्यादा लोग बोर भी हो जाते हैं ना लंबा देखने में, ये सोचते हैं कि अरे उपदेश देने लगा। ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। ऐसा मेरा कोई मामला नहीं है कि मैं आप लोगों को उपदेश दूँ। मैं सिर्फ आपके भलाई के लिए वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है। और साथियों, जैसा आपका चालान मान लो हो गया किसी वजह से, भाई आपका हेलमेट का या डीएल का चालान आपका हुआ, तो आप उसको, मैं तो निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन साइट पर जनसेवा केंद्र पर जाकर आप उसको तुरंत भुगतान करें, ताकि आपका कम से कम में छुटकारा आपको इससे मिल जाए। उसके बाद अगर चालान ऑनलाइन पे नहीं हो रहा है तो आप अपने सीओ दफ्तर में जाएंगे, और अगर सीओ दफ्तर का ऑप्शन उसमें नहीं है तो आरटीओ साहब का होगा, आरटीओ दफ्तर जाएंगे। आरटीओ दफ्तर से भी नहीं हो पा रहा है तो फिर वो कोर्ट में चला जाएगा, और कोर्ट के प्रोसेस से आप उसको निपटवा सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप ये करें कि उसको निपटवा ले, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना डीएल के आज के टाइम में वाहन चलाना 5,000 रुपये का जुर्माना है। और मैंने शामली में अक्सर देखा है कुछ लोगों को कि कुछ बच्चे 15-15 साल के, डीएल तो उन पर होंगे ही नहीं, 15 साल के बच्चों को वाहन देना, अपने आप को जोखिम में डालना है, बहुत बड़ा रिस्क है और ऐसा नहीं करना चाहिए। चालान की बात अलग है, लेकिन जान से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं है। अगर मान लो किसी के शरीर का कोई एक अंग भी खराब हो जाए तो उसको उसकी कीमत का पता लगता है कि ये कितने रुपए, लोग बाग ये सोचते हैं कि कितने भी रुपए चले जाएं, चाहे जितने चले जाएं, लेकिन ये मेरा अंग ठीक हो जाए, लेकिन फिर हो नहीं सकता। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि चालान अगर आपका कहीं किसी वजह से हो भी जाता है तो आप उसको 2 दिन के अंदर अंदर भुगतान करें, नहीं तो वो कोर्ट में चला जाएगा। और कोर्ट में भी अब ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप पे फाइन इम्पोज्ड हो जाएगा, और जो फाइन होगा वो भी डबल होगा। मान लो 1,000 रुपये का आपका हेलमेट का चालान था तो 1,000 रुपये आपको फाइन लगेगा, आपको 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो आप इस झंझट से बचें और कम से कम समय में अपना चालान पे करें, और आप इस मुहिम में हिस्सा लें कि लोग चालान ना हो और बिना हेलमेट के घर से ना निकले। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपने कागजात पूरे रखें, अपना पोल्यूशन, अपना आरसी, अपना डीएल और अपने वाहन का बीमा। बहुत ज़रूरी कागज हैं ये सभी। बीमा बहुत ज़रूरी है, थर्ड पार्टी बीमा कम से कम करा के ज़रूर चलें। दुर्घटना का किसी का कहीं पता नहीं होता कि दुर्घटना कहाँ हो जाए। आपके वाहन जब्त होने से बच जाएगा अगर मान लो आपके पास में बीमा है। कुछ लोग बीमा नहीं कराते हैं, सोचते हैं कि यार 100-200 रुपये और खर्च होंगे बिना बात के, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना बीमे के आपका वाहन अगर दुर्घटना हो भी गई तो थाने से छूटेगा ही नहीं, वो बेकार हो जाएगा वहाँ पड़ा पड़ा। कागजात अगर पूरे होंगे कोर्ट जमानत वाहन की कर देंगे। अगर कोर्ट के पास में आप कागज पूरे जमा नहीं करोगे तो न्यायालय भी आप वाहन की जमानत नहीं देगा, फिर आप मजबूर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपको अपना वाहन थाने में ही छोड़ना पड़ेगा। आप अक्सर देखते होंगे कि हर थाने में कितने वाहन खड़े रहते हैं, वो सब लापरवाही का नतीजा है। रिजल्ट आपके सामने है कि लोग कितनी लापरवाही करते हैं और कितने लोग लापरवाह हैं। लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान है। इससे बचने का चालान से नहीं बल्कि अपनी जान की हिफाजत का भी सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप हेलमेट लगा के चलें, अपने वाहन के कागज पूरे करके चलें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी चलें तो अपनी सुरक्षा को पुख्ता करके तभी चलें। जल्दबाजी में वाहन लेकर ना चलें। बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि एकदम मोटरसाइकिल को 100 की स्पीड पर गांव की गलियों में, बच्चे अचानक से आ जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है और बस बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों, चालान से आपको हर हालत में बचना है। चालान इसलिए नहीं है कि भाई हमारी जो है सरकार वसूली के लिए लगी हुई है। मैं सरकार की वकालत बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सरकार वसूली में बिल्कुल नहीं लग रही। सरकार चाहती है कि आप लोग सुरक्षित रहें, आप अपने परिवार में रहें, आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। आप सरकार कहाँ कह रही है कि आप हेलमेट पहन कर ना चलो, आप हमें पैसे दो। आप दुर्घटना से बचने के लिए अपने आप को कवर करके चलो, हेलमेट पहन के चलो।
और बचत चालानों से सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार खुद बने। सरकार की या किसी की भी कोई इसमें ये लापरवाही नहीं कही जा सकती। जब खुद हम हेलमेट पहन के या अपने कागज पुख्ता करके नहीं चलेंगे तो इसमें सरकार की या किसी भी विभाग की या किसी भी व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। अपने जिम्मेदार हमें खुद बनना है। तो दोस्तों, मेरा आज की वीडियो का टॉपिक यही था और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट करते रहें। बहुत नए साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नए पुराने सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से मेरे चैनल को आप लोगों ने प्रमोट किया है, सब्सक्राइब किया है, ऐसा किसी किसी के साथ होता है। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद रहूँगा इस शुरुआत के दौर में। आगे चलकर कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, देश के लिए भी और अपने समाज के लिए भी। और इसके लिए साथियों थोड़ा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को अपने जो व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप हैं, जो जानकारी मैं डालता हूं कि 2-4 लोगों को भेज दिया करें। 2-4-10 ग्रुप हर व्यक्ति के पास होते हैं। आपसे निवेदन है कि बस 1 मिनट लगा के आप मेरे चैनल को थोड़ा उन ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ बहुत ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुँच सके। कल फिर मिलूँगा मैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शब बखैर।